नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम आपसे मिल पा रहे हैं बिकॉज़ मेरा हेल्थ सही नहीं था, इसके वजह से आप लोगों तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। फाइनली हम लोग आ गए हैं, अब आपको कंटिन्यू सारे वीडियो मिलेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि आपको इकोनॉमिक्स में सभी प्रकार की जानकारी मिल सके। तो आइए, आपको मेरा चैनल ऑल पीएससी पॉइंट्स में स्वागत है। अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है, इंडिया का इकोनॉमिक्स, वो किस तरह का इकोनॉमिक्स है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। किस तरह का इकोनॉमिक्स है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। मिक्स इकोनॉमिक्स कहने का क्या मतलब है? मिक्स इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है कि इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों भाग लेते हैं। अब प्राइवेट जितने भी संस्थाएँ हैं या इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भाग लेते हैं, और पब्लिक करने का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हमारा मिक्स इकोनॉमिक्स होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना, इससे पहले बहुत सारे कमीशन बने, जैसे प्लानिंग कमीशन से ही पंचवर्षीय योजना आया था। 1950 में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। 1951 में आके क्या बन गया? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ। आइए देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। ठीक है, एक चीज़ और, पंचवर्षीय योजना का प्रथम अध्यक्ष जी जो थे, उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। क्या नाम था उनका? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया। ठीक है, तो हम बता ही चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 से, जो 56 तक चला। तो इसमें क्या क्या था, ये कौन सा मॉडल पे था? तो प्रथम योजना हेराल्ड डोमर प्लान पर आधारित थी। ठीक है, लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि कृषि मेन लक्ष्य था, लेकिन इसमें और कुछ इंक्लूडिंग है। जैसे देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश का विभाजन भी हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान बना, है ना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? हमारा अर्थव्यवस्था जो था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसी को पुनः उत्थान करने के लिए, ठीक है, पंचवर्षीय योजना हम लोग लाए थे। इसमें क्या क्या हुआ? तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करना था। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था। खाद्यान्न संकट, है ना, पहले कृषि उतना नहीं हो पाता था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थी। ठीक है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास नलकूप की कमी थी। ठीक है, तो हम लोग शुरू से ही मौसम पे डिपेंड रहे हैं कृषि के लिए। ठीक है, आज भी यही होता है, लेकिन हम लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारे सोर्स संसाधन आ गए हैं, जिसकी वजह से यदि बारिश नहीं भी होती है तो हम लोग कृषि कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो खाद्यान्न की संकट को समाधान करना था। कच्चे माल विशेषकर पटसन हो गया, ठीक है, रुई हो गया, है ना, ये सब उत्पादन में सुधार करना था। ठीक है, उसके बाद है सड़क का निर्माण करना, परिवहन और संचार को करना, सिंचाई आ गया, सिंचाई तथा जल विद्युत, सिंचाई तथा जल विद्युत के विकास पर बल देना, और दिया भी गया। भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार भी आया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, है ना, और कृषि क्षेत्र में विकास किया गया। लक्षित विकास दर क्या था? 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ?
3.6%, यानी यह एक सफल योजना था, है ना। और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई थी, कितना? 1.8% पर व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई थी, ठीक है। उसी समय 2 अक्टूबर 1952 को ही CDP की प्रारंभ की गया था, ठीक है ना। कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रारंभ किया गया था, किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। इसी परियोजना में, है ना, यही 5 वर्षीय योजना में क्या? भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी निगम, ठीक है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये सब प्रारंभ किया गया था। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी पंचवर्षीय योजना को हाल फिलहाल पिछली सरकार ने ख़त्म करके इसे नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी पंचवर्षीय योजना कितने साल तक चला? 65 साल तक, यानी 65 वर्ष के बाद योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग ला दिया गया। समाप्त कब किया गया? समाप्त करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 में लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री जी इसे समाप्त करने की घोषणा किए थे, और 1 जनवरी 2015 को इसे बना दिया गया, क्या? नीति आयोग, ठीक है। तो ये पता ही है, और हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है? एक गैर संवैधानिक, ठीक है। गैर संवैधानिक कहने का मतलब है कि जिसमें आर्टिकल ना हो, अनुच्छेद लगा ना हो, ठीक है, वो एक गैर संवैधानिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने पंचवर्षीय योजना। जितने भी पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना चला, ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म होता, उसे 2014 में ही समाप्त कर 2015 में नीति आयोग ला दिया गया। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको यह मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, अपने जितने भी साथी है या लाभार्थी हैं उन्हें शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। ये तो गलत बात है। आप लोग सभी लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो यहाँ ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी देखा जा रहा है, ठीक है। विशेष मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। थैंक यू।